हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लाई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की अभी क्या करंट एनर्जी है, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या भावनाएं हैं जो अभी इस वक्त आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। आपसे जितना भी रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और जेंडर फ्री रीडिंग है। आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप सबके लिए रीडिंग देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला साइन बन के आया है वो एंजल्स का है, विंग्स के साथ। तो आपके पर्सन को और आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस वक्त आपको दोनों को ही कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। कुछ चीज़ें आप दोनों को समझ में आ रही हैं। आपके पर्सन को भी इस रिलेशनशिप के बारे में एक नया विज़न मिल रहा है, एक नई सोच आ रही है। पहले उनको ये लगता था कि ये नॉर्मल रिलेशनशिप है, ऐसे जैसे कि फ्रेंडशिप्स रहती हैं उस तरीके से है। लेकिन अब उनको ये लग रहा है सोल लेवल पर कि ये रिलेशनशिप बहुत गहरा है और ये बेवजह नहीं है उनका और आपका मिलना इस लाइफ में, इस अर्थ पे। कुछ विशेष काम है आप दोनों का, इसलिए आपको मिलाया गया है यूनिवर्स की ओर से। कुछ साइकिल ऐसा है जो एंड हो रहा है आप दोनों की लाइफ में। आप दोनों ही अपने अपने मेंटल लेवल पर मैच्योर हो रहे हो। तो आपके पर्सन का जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो यही है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं पहले से। आपकी सोच को लेकर, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। और पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। एक वॉन्ड तैयार हुआ है और ये एनर्जी उनकी बताई जा रही है कि वो बहुत पैशन में हैं। वो कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। उनके फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है, उनके फाइनेंसेस में बैलेंस आ रहा है, इसलिए वो अभी काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, खुद को ग्राउंडेड फील कर रहे हैं। और उनको अपनी लाइफ में बैलेंस की जो ज़रूरत थी वो उनको मिल रहा है। मोस्ट ऑफ टेम्परेंस कार्ड निकल कर आता है उनकी एनर्जी में, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। मेंटल लेवल पर भी उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, मेंटल लेवल पर भी वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और हो सकता है कि पास्ट में उनकी आदतों में थोड़ा सा बचपना हो, थोड़ा उनके अंदर मैन ईगो हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हों या जल्दी नाराज़ हो जाते हों। तो वो चीज़ें भी उनके शैडो सेल्फ से बाहर हो रही हैं। जो इनके शैडो थे वो उनके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो 8-8 पोर्टल ओपन हो रहा है, इस पोर्टल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स खुद के अंदर समेटने वाला है। तो जो भी आपके पर्सन के अंदर से और कुछ आपके अंदर से भी नेगेटिविटी है वो निकलकर यूनिवर्स में जाएगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा यूनिवर्स की ओर से। और ये गिफ्ट हेल्थ के लेवल पर हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पर हो सकता है, इमोशनल लेवल पर हो सकता है। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स पहले से ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। पहले जो क्रेविंग आपको होती थी, हमारे व्यूअर्स को होती थी मिलने के लिए, अब ये क्रेविंग आपके पर्सन को होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन। जो
आप अभी तक फ़ील कर रहे थे, अब वो फ़ील करेंगे। अब उनको अनुभव होगा कि उनको किस तरीके से इस रिलेशनशिप को पैम्पर करना है। अभी हो सकता है कि पास्ट में कुछ समय ऐसा रहा हो जब आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा हो कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार वो प्रेज़ेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी एनर्जी है आज वो काफ़ी बैलेंस है। फ्रेंड्स, फ़ैन ऑन कर रखा है मैंने, इस वजह से थोड़ा-सा फ्लेम प्रॉब्लम दे रही है। अगर आप लोगों को इससे दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं फ़ैन को ऑफ़ कर दूँगी। तो अब जो आपकी जर्नी है वो इक्वल होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ पर। जितना आप एफ़र्ट लगाएँगी उतना ही एफ़र्ट आपके पर्सन को लगाने पड़ेंगे, और ये एफ़र्ट वो खुद से लगाएँ या ना लगाएँ, लेकिन यूनिवर्स उनको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेगी कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दें। हो सकता है कि कई बार आपने, हमारे व्यूअर्स ने उनके लिए वो सब किया हो जो उन्होंने आज तक आपके लिए नहीं किया है, आज तक आपको नहीं दिया है। तो अब इन फ्यूचर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है उनके लिए, आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है, ग्राउंडेड रहना है। अब जो भी करना है आपके पर्सन करेंगे, आपकी तरफ मूव करना है तो वो करेंगे, आपको कमिटमेंट देना है तो वो देंगे। उनकी एनर्जी में बहुत शिफ्टिंग चल रही है, यूनिवर्स ने उनको एक तरीके से पुरानी सेल्फ से बाहर खींच कर निकाला है, और वो आपके लिए अभी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहे हैं। पहले उनको ये लगता था कि वर्क बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फैमिली बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जितना वर्क ज़रूरी है लाइफ में, जितनी फैमिली ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी व्यक्ति को प्यार भी है। अगर उनके लाइफ में आपका प्यार नहीं होगा, आपका साथ नहीं होगा, तो वो स्टेबल नहीं हो पाएँगे। उनको आपकी ज़रूरत है, और वो कितना भी नकार लें, कितना भी आपसे दूर रह लें, कितना भी मैन ईगो दिखा लें, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा, अपने जज़्बातों को ज़ाहिर करना ही पड़ेगा, और ये बहुत जल्द होने वाला है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि अभी लेस कांटेक्ट में हो, या फिर बातचीत हो भी रही हो तो मतलब उतना नहीं जितना कि आप शुरुआती दौर में बात करते थे। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। और ये एक दिन की बात नहीं होती है फ्रेंड, की ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में हो गया और बस ख़त्म हो गया। ये सालों साल चलने वाली प्रक्रिया होती है, तब कहीं जाकर पर्सन अपने आप में स्टेबल हो पाता है, अपनी शैडोज़ को बाहर कर पाता है। उनके अंदर से अभी इस वक्त बहुत सारी शैडो बाहर निकल रही है, और यहाँ पर ये देखिए, इस वैक्स में ये बहुत ज़्यादा कालापन निकल के आया है। तो ये उनके अंदर की जो भी ऐसे आदतें थीं या जो भी नेगेटिव ट्रेट्स थे, वो उनके बाहर निकल रहे हैं। जब ये चीज़ें बाहर हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी, तो क्लैरिटी मिलेगी उनको, और रिलेशनशिप के बारे में वो एक ओपन माइंडेड पर्सन की तरह सोच सकेंगे। उनको ये एक यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है कि लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है प्यार, एक शुद्ध प्रेम, एक पवित्र प्रेम।
तो आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं, अभी बहुत सोच भी रहे हैं कि आकर आपको कमिटमेंट दें, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है ना वो थोड़ी-सी ऐसी है कि कभी उनको लगता है कि मैं ये काम कर लूँ, कभी उनको लगता है कि नहीं करूँ। तो जैसे एक बैक एंड फ़ोर्थ की एनर्जी होती है ना, एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। मतलब उनकी जो इमोशन है ना, उनमें बहुत ज़्यादा मूविंग एनर्जी है। तुरंत ही उनका इमोशन या उनकी जो फीलिंग्स है वो तुरंत से ही शिफ्ट हो जाती है। अभी एकदम से बहुत उनको क्रेविंग होगी मिलने की, और कहो कि 5 मिनट के बाद ही वो बिल्कुल से ही नॉर्मल हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ। और यहाँ पर देखिए ये स्नेक की आकृति बनकर आई है, तो जो पुरानी सेल्फ है, जैसे कि स्नेक अपनी केंचुली उतार देता है, उसी तरह से आपके पर्सन की पुरानी शैडो सेल्फ अलग हो रही है। देखिए ये स्नेक की आकृति है, तो जिस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं बॉडी में, ऐसे ही सभी ह्यूमन बॉडी में भी होता है। लेकिन आपके पर्सन में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनको मैन ईगो बहुत था, और यूनिवर्स नहीं चाहती है कि इस धरा पर रहने वाले लोगों में ये ईगो हो, खासकर पुरुषों में। वो इक्वल चाहती है, वो चाहती है कि पुरुष अपने आप को स्पेशल ना समझें, वो उतना ही रिस्पेक्ट दें विमेन को जितना ही वो अपने लिए फील करते हैं। तो जो भी चल रहा है यूनिवर्स का वर्क, वो फीमेल के फेवर में चल रहा है। जितने भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके फेवर में चल रहा है, इवन मेरे खुद के फेवर में चल रहा है। मैं भी यही सोचती हूँ कि यूनिवर्स मेरे फेवर में सारा वर्क कर रही है। और आजकल माँ काली की एक विशेष एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को सपने में, ड्रीम्स में माँ काली के दर्शन हुए हों या वो दिख रही हों, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आई हैं इस वक्त माता काली। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों तक कन्वे कर रही हूँ। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपके पर्सन और आप दोनों ही जल्दी से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, जल्दी से आप लोग एक प्योर एनर्जी में आ सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती है। तो कभी हो सकता है कि आपको मैसेज कर देते हों, कभी बिल्कुल से कट ऑफ हो जाते हों, कभी आपसे बात कर लेते हों, फिर कभी गायब हो जाते हो 2-2, 3-3 दिन के लिए। तो ये एनर्जी अभी चल रही है यूनिवर्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और कुछ कार्ड्स भी निकालती हूँ आज मैं, 1-2 सफल करती हूँ कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन कुछ करने की सोच रहे हैं, या तो वो जिस परिधि में हैं, जिस घर में हैं, उस घर से बाहर निकलकर कुछ करने की सोच रहे हैं, या फिर वो उस घर से अलग एक घर बनाने की सोच रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूँगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएंगी, और अगर अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ूँगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएंगी। वो एक नए तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। एक नया उनको आइडिया मिल रहा है कि रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और इसलिए वो कुछ ना कुछ एक स्पेशल सा कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट सा कर सकते हैं। आपको बताकर कर सकते हैं, आपको बताकर ही करेंगे। और जजमेंट कार्ड है तो जस्टिस तो आपको मिलकर रहेगा, बैलेंस आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको दिया जाएगा। ये वेकअप कॉल है आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आपको न्याय मिलेगा, और आपके पर्सन
जिस फॉर्म में हैं अभी वो उनकी चेंज होने वाली है। उनको बचपन से जो भी परवरिश मिली है ना, वो इस परवरिश से बाहर निकल रहे हैं। वही चीज़ है कि यूनिवर्स शैडो सेल्फ से उनको बाहर निकाल रही है। तो ये डिवाइन की ओर से, गॉड की ओर से वेकअप कॉल मिल चुका है और यूनिवर्स अपने इस वर्क पर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर वर्क कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यूनिवर्स आप दोनों को ज़रूर से एक साथ मिलाएगी। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स की ओर से जजमेंट किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।